दोस्तों कभी मैं कभी तुम के अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मुस्तफा के अब्बू मुस्तफा को अपने पास बिठाएंगे, उससे कहेंगे कि तुम दोनों मेरे बाजू हो, अगर तुम दोनों ही आपस में इस तरीके से लड़ोगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ वो अदील को बिठाएंगे, अदील से बात करेंगे, उससे कहेंगे कि तुम दोनों आपस में गले लगो। तो अदील कहेगा कि मैं उस शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहता और आप कह रहे हैं कि मैं उसको गले लगाऊं। तो अदील के अब्बू कहेंगे कि हाँ तुम उसको गले लगाओगे, अपने आपस के इख्तिलाफात खत्म करो, अपनी दूरियां खत्म करो, तुम उसके बड़े भाई हो, उसकी गलतियों को माफ किया करो। और वो मुस्तफा को भी यही तलकीन करेंगे कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसकी किसी बात का बुरा मत माना करो। अब्बू के कहने पर अदील मुस्तफा के बहुत करीब जाकर हल्का सा गले लगाकर अपना मुंह मोड़कर वहां से चला जाएगा। वो जाहिर से करेगा कि जैसे उसने मुस्तफा को गले लगाकर कोई बहुत बड़ा एहसान करा। घर में इन सारे तमाशों की वजह से मुस्तफा का मूड बहुत ज्यादा उदास होगा। तो शर्जीना को लगेगा कि मुस्तफा उसकी वजह से उदास है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। मुस्तफा जो अपने घर वालों की वजह से उदास है, वो परेशान है कि कैसे ये लोग लालच में आए हुए, कैसे इन लोगों को पैसे के सामने सही गलत में फर्क नजर नहीं आ रहा। वो कहेगा कि मैं अपने घर वालों से नाराज हूँ, तुमसे नहीं, तुम्हारा काम है मेरी इज्जत करवाना। वो कहते हैं कि जब मैं अपने बड़े भाई की इज्जत करूँ तो उन्हें चाहिए कि वो मेरी बीवी की इज्जत करें। जब वो मुझसे अदील की इज्जत करवा सकते हैं तो मैं उनसे तुम्हारी इज्जत करवा सकता हूं। और मुस्तफा शर्जीना से कहेगा कि अब इस घर में हालात हमारे रहने के काबिल नहीं है, अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, हमें अपने रहने का ठिकाना कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। वो तो लाजिम है क्योंकि मुस्तफा की जो अम्मी है वो पैसों के सामने बिछ गई। वो शर्जीना को कहती है कि ये जो इस घर के अंदर सारी आयाशियां चल रही है वो अदील और रुबाब की वजह से चल रही है, तुम्हारे थोड़े से पैसों की वजह से घर नहीं चल रहा। मुस्तफा की अम्मी की तो आप पूरी लाइफ देखें सिर्फ पैसा 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 पैसा, इसके अलावा वो कोई बात ही नहीं करती है। और ओवरऑल भी देखें तो इस ड्रामे की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ी रोमांटिक टाइप है, क्योंकि ज्यादातर ड्रामों में ऐसा देखा जाता है कि पहले मोहब्बत होती है, फिर शादी वगैरह होती है, फिर उस शादी के बाद उनकी मुश्किलात आती है। यहाँ पे ये है कि पहले शादी हुई है फिर बाद में मोहब्बत होगी। मोहब्बत अभी तक इतनी ज्यादा नहीं हुई है, अभी इनकी नई नई शादी है, वो भी एक मिसमैच सी शादी है। दोनों एक दूसरे के टाइप के नहीं है, मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज को समझ रहे हैं। मजे की बात यह कि अब ये दोनों अपनी इस नाजुक सी सूरत हाल में साजिशों का भी मुकाबला करेंगे, क्योंकि अदील अब शर्जीना को हासिल करने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ रुबाब अपने आप को बेहतर साबित करेगी और शर्जीना को गिराने की कोशिश करेगी मुस्तफा के अब्बू अम्मी की नजरों में। और मुस्तफा की अम्मी का तो आप लोगों को पता है, जहाँ पैसा देखती है वहाँ पिघल जाती है, थोड़ी लालची टाइप की है। इस वजह से इन दोनों की जिंदगी आगे जाके बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और शर्जीना इस सारी सूरत के बावजूद मुस्तफा पे काम करेगी, उस निकम्मे से लड़के को एक वेल सेटल्ड इंसान बनाएगी। और मजा तो तब आएगा कि जब ये वेल सेटल्ड इंसान, जो कि पहले बहुत निकम्मा था, किसी काम काज का नहीं था, दुनिया ऐसे ताने देती थी, और जब वो कामयाब हो जाएगा तो क्या वो शर्जीना को वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे वो जब नाकाम था, जब उसके पास कुछ नहीं था तब करता था, या उसके अंदर गुरूर या एटीट्यूड आ जाएगा। फहद मुस्तफा और हानिया आमिर का ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजे का है। मैं पर्सनली इस ड्रामे को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, इसके हर नए आने वाले एपिसोड का इंतजार करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इस ड्रामे की एपिसोड हफ्ते में 7 के 7 दिन रिलीज हो, बल्कि एक एक नहीं बल्कि हफ्ते में 7 के 7 दिन 2-2 एपिसोड रिलीज और हमें ये ड्रामा रोज देखने को मिले। और फहद मुस्तफा और हानिया आमिर की जोड़ी भी कुछ ऐसी है जो ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एनीवेज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस ड्रामे के बारे में अगर आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते हैं। फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।